जो बृहस्पति का स्वरूप है वह बताया गया है। बृहद गात्रो गुरुश्च पिंगलो मूर्धजेक्षणो कफ प्रकृति कोधिमान सर्वशास्त्र विशारद। ये दंतय डेंटल्स जो आवाज है उस पर अधिकार रखते हैं। जो भी ध्वनि जीभ जब दांतों से स्पर्श करती है उसको दंतय कहते हैं, डेंटल। त थ द ध न आप बोल के देखिए, जीव पर अधिकार है इनका, धातु, जीव धातु। एक्सॉल्टेशन सभी को मालूम है, कैंसर कर्क राशि में होता है, इनकी उच्चावस्था जो है, उच्च की स्थिति जो है। और ये शनि की राशि मकर में नीच के माने जाते हैं। जो इनका मंत्र है वो है ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। सर क्योंकि ये गुरु है तो अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलेगा और बुरे कर्मों के लिए शायद डांटेंगे भी ज्यादा। बहुत सही बात। और कौन है? अंजलि जी। सर मुझे लगता है कि गुरु हमारे जीवन की ब्लेसिंग्स है, क्योंकि सबसे बड़ा ग्रह भी यही है, यही माना जाता है। तो मुझे इसलिए इनका हमारे ऊपर, इनकी ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ब्लेसिंग्स का कारक गुरु को कहते हैं। ब्लेसिंग्स का है, सही है। और तो ये अपने आप में एक बहुत ही पुष्ट प्रभावी उपाय है, सहायक है, गाइड है। उसमें शब्द आता है रुद्राष्टाध्यायी में, महद्भ्यो नमः। जो महान है उसको नमस्कार। महान मतलब बुद्धि में, आकार में, बल में, अपनी हर तरह की जितनी प्रकार की भी विद्याएं हैं, जितने प्रकार की भी गुण हैं, जितने प्रकार के भी एबिलिटीज हैं, स्किल हैं, उनके अंदर जो अधिकतम विस्तार हो सकता है वह विस्तार नमस्करणीय है। और इसलिए ब्रह्मांड को भी हम कह सकते हैं महद्भ्यो नमः, जो बड़ा है, क्योंकि ब्रह्मांड भी एवर एक्सपैंडिंग है, निरंतर आकार बढ़ रहा है। आजकल का जो मैनेजमेंट है उसके अंदर जो कम्युनिकेशन है, जो मास कम्युनिकेशन कराते हैं, उसका एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है मास कम्युनिकेशन का या कम्युनिकेशन का, कि यदि आपका कहा हुआ सामने वाले ने नहीं समझा तो दोष कहने वाले का है, आपका है, सामने वाले का नहीं। Which means who's a good teacher? A good teacher is one who thinks to the level of a poor student and then devises something so that he or she may understand the subject. This is eloquence, वाच सम्मत। एक थे राजा उत्तानपाद, उत्तानपाद, और उनकी दो पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। राजा उत्तानपाद से जो सुरुचि की संतान थी वह थी उत्तम, और जो सुनीति से संतान हुई उसका नाम रखा गया ध्रुव। जो सुनीति थी वो हमेशा यह प्रयास करती थी कि उनकी संतान उत्तम ही राजा के पास रहे, राजा की गोद में खेले, अपने पिता की गोद में खेले, और वो कोई भी ऐसा अवसर ना आ सके इसका निरंतर प्रयास करती थी कि ध्रुव भी अपने पिता राजा उत्तानपाद की गोद में खेल सके। इस बात पे बालक ध्रुव को बहुत दुख होता था, और जब दुख होता था तो वो
अपनी माँ को जाके रो के बताते थे। तो जो सुनीति थी वो समझाती थी, कोई बात नहीं, वो तेरा भाई है और ऐसा है, और तेरे तू की चिंता क्यों करता है, तेरे तो पिता जगत पिता हैं, भगवान विष्णु हैं, वो तो उनकी गोद में खेलेगा। बच्चे को बहलाने के लिए बोलती थी, लेकिन बच्चा तो बच्चा है, उसे तो लगता था अच्छा तो मैं तो भगवान विष्णु की गोद में खेलूंगा। तो बोले कि वो कैसे दिखेंगे, कैसे मिलेंगे? तो बोलते उनके लिए तपस्या करनी पड़ती है। तपस्या कैसे करनी पड़ती है? तो बोले कि वो नाक बंद करके और ध्यान लगाना पड़ता है। अब बालक को समझ में नहीं आया कि क्या करना होता है। वो एक पेड़ के नीचे गया, दुखी था। उस दिन उसने अपनी नाक बंद कर ली और भगवान का स्मरण करने लग गया। भगवान वो गड़बड़, तुरंत हॉटलाइन पे कॉल आ गया कि ये एक बच्चा है नीचे, वो ऐसे ऐसे कर रहा है और आपको पुकार रहा है। उसने तो सांस लेना बंद कर दिया, क्योंकि उसे यही बताया गया था कि सांस लेना बंद कर दोगे और ऐसे ऐसे करोगे तो फिर भगवान आएंगे। भगवान कहते ये तो गड़बड़ हो गई, ये ऐसे तो नहीं चलेगा, तो जाना पड़ेगा उससे मिलने, वरना तो पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो वहां भगवान विष्णु को प्रकट होना पड़ा और अपने दर्शन दिए उन्होंने। बालक ध्रुव से बात हुई, तब बालक ने अपनी बात कही कि मैं, आप मेरे पिता हैं, मेरी माता जी ने ये बताया था। तब भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया। बाद में मतलब जो बालक ध्रुव हुआ, उसके नाम पे ही ध्रुव तारा का नाम रखा गया, क्योंकि उसे पोलर स्टार कहा जाता है। ध्रुव तारा क्यों? वो अपने जगह से नहीं हटता, वो एक रेफरेंस स्टार है। आज के समय में हमारे पास कंपास है, वरना जो नेविगेशन होता था, जो जल में यान जाते थे, वो ध्रुव तारे को अपना केंद्र मान के उसके अनुसार अपनी दिशा तय करते थे कि मेरे को इस दिशा में जाना है। तो जो ध्रुव है, अब ये तो थी कहानी, अब इसके अंदर का जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, वो समझिए। सुरुचि राजा है उत्तानपाद। उत्तानपाद, मानव का बच्चा जब जन्म लेता है और वो अगर पीठ के बल लेटा होगा तो पांव ऊपर उठे रहते हैं उसके। उत्तानपाद, जिसके पांव उठे हुए हैं। पत्नियां हैं उत्तानपाद की, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि, जो मुझे रुचिकर लगता है, जो मुझे अच्छा लगता है, और सुनीति, जो मेरे लिए अच्छी है। सुरुचि क्या है? गोलगप्पे खाने हैं, पिज्जा खाना है, मूवी देखनी है, रात के 2 बजे 4 बजे तक जगना है, डांस पार्टी करनी है, ये सुरुचि है या रुचि है। और सुनीति क्या है? आपको समय पर सो जाना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए, नित्य कर्म के बाद भगवान का भजन पूजन करना चाहिए, उसके बाद अल्पाहार के बाद अपने कार्य के लिए निकलना चाहिए। ये सुनीति है। तो अगर आपकी रुचि अच्छी होगी, मैंने रुचि का एग्जांपल कुछ नेगेटिव दिया है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि रुचि अच्छी है, सुरुचि, तब आपको चीजें उत्तम मिलेंगी। आई गेट द बेस्ट फ्रूट फ्रॉम द मार्केट, सुरुचि, ठीक है ना। लेकिन जब नीति अच्छी होगी, तब उत्तम नहीं, ध्रुव मिलेगा, जो फिर सबके लिए रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा, सबके लिए रेफरेंस कैरेक्टर हो जाएगा। यह महत्व है रुचि का, नीति, रुचि के ऊपर नीति का। तो वही नीति घोष है ये जुपिटर। देखो, जेमिनाई के अंदर वो भी एसेंडेंट है और वहां पे गुरु बैठा है, तो इंस्ट्रूमेंट और सब्जेक्ट मैटर दोनों आ गए। जी इंस्ट्रूमेंट सर। कम्युनिकेशन की राशि है ना वो, जी सर, बिल्कुल।